18 ऑफ स्वदेश पे स्वागत है। थैंक्स फॉर वेटिंग बाय। ये जो IMF की कमेंट्री आई है, शायद एनएथ एजेंसी है जिसने बोला है कि ग्रोथ इंपैक्ट होगी और इंडिया की भी ग्रोथ। लेकिन पहली बात तो यह कि इंडिया की जो ग्रोथ इन्होंने अनुमान लगाया, अगर हम रेंज पकड़ते हैं 7 से 7.5 भी, हालांकि ये तो 8 के ऊपर बोल रहे हैं, तो ये ग्रोथ तो काफी जबरदस्त ग्रोथ है। अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखें और साइज ऑफ आर इकोनॉमी पे देखें तो इतनी चिंता वाली बात है क्या? स्पेशली अगर वो लोअर ग्रोथ क्रूड को नीचे लेके आ रही है तो अच्छी बात होनी चाहिए। अजय मॉर्निंग। एक तो अजय हमें ज्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि जब भी हमारी डिस्कशन होता है मार्केट्स में एक राइज तो आता है, तो एक ऑन अ लाइटर नोट बहरहाल अजय, लेकिन देखिए एक यूएस मार्केट का भी व्यू हम उस पर डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक आपका जो सवाल है, देखिए ग्रोथ में चिंता नहीं है अजय, बट मार्केट जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की है, दूसरा ये लिक्विडिटी और वैल्यूएशन एक ही अलग खेल चलता है। तो इसमें अजय वाइल इंडियन मार्केट बड़ा सेफ है, जबकि क्योंकि हमारा करीब $4 बिलियन का DIs हर महीने बाइंग कर ही रहे हैं और डोमेस्टिक मनी काफी आ रहा है मार्केट्स में, बट जिसका फायदा FIs उठा रहे हैं और वो बैलेंसिंग सेलिंग कर रहे हैं। आई थिंक ट्रिगर्स बहुत ज्यादा नहीं है इसके आगे अजय ग्रोथ के लिए, कि मार्केट्स को एक बढ़ने के लिए भी कोई ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर्स थोड़े मिसिंग हैं। और इन एब्सेंस ऑफ दोस ट्रिगर्स अजय क्या होता है कि ग्रोथ नंबर्स भी अच्छे आएंगे और कंपनीज के रिजल्ट्स भी देखिए बहुत बेहतरीन तो नहीं आएंगे, मॉडरेटेड रिजल्ट्स आएंगे लेकिन बुरे नहीं होंगे, लेकिन तो भी मार्केट में सेलिंग चलती रहेगी और एटलीस्ट इफ नथिंग एल्स स्टॉल करेगा मार्केट इस लेवल्स पे। बिकॉज देखिए अगर ग्लोबल मार्केट्स नहीं बढ़ेंगे तो इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म करेगा इवन इफ अगर वो लेवल्स मेंटेन कर लेता है, लेकिन यहां से लेवल्स बढ़ने के कोई ट्रिगर्स नहीं है अजय, तो वो एक कंसर्न है इंडियन मार्केट्स के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ से लेवल्स बढ़ने के ट्रिगर्स इस वक्त ढूंढने होंगे। अनुराग मॉर्निंग, फिर तो वी शुड कॉल यू लकी चार्म फॉर द इंडियन मार्केट्स कि जब भी आपसे बात होती है मार्केट्स बढ़ती है। क्रूड पे भी देखिए बड़ा रिस्पाइट देखने को मिल रहा है। जो एक व्यू निकल कर आ रहा है क्रूड एक्सपर्ट्स पे ये मानते हैं कि जो 30% तक का 30 रुपीज तक का ये जो प्रीमियम है क्रूड जिस लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, रफली 30% आई थिंक, राइट अजय? 30% का जो ये प्रीमियम है जिस पर ये क्रूड इस वक्त ट्रेड कर रहा है, ये अब शायद सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और सिग्निफिकेंटली फॉल होगा। आप कैसे देख रहे हैं क्रूड की मूवमेंट को? सो प्रियंका मॉर्निंग। सो एक तो मैं जब कह रहा था मार्केट्स बढ़ते हैं तो यूएस मार्केट्स बढ़ते हैं तो वो हेल्पफुल है, बट बहरहाल ये बेयर मार्केट रैलीज हैं। देखिए प्रियंका, क्रूड में देखिए इसमें ना रिस्पाइट, बहुत लॉन्ग टर्म रिस्पाइट आना मुश्किल है। और वो क्यों है? बिकॉज अगर हम इसमें जियो पॉलिटिक्स ज्यादा प्ले में आ रही है और ये जो करंट लीडरशिप ब्लॉक है हमारा EU एंड US का, ये थोड़ा कॉम्बेटिव मोड में है, ये रेजोल्यूशन मोड में नहीं है। सो ये अंटिल फ्रांस के इलेक्शन सेटल हो और वहां पर कुछ गवर्नमेंट चेंज हो एंड जर्मनी में कुछ व्यू बने, समवेयर आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द व्यू कि ये लीडरशिप यूरोप से निकल के आएगी। वी कांट बी कॉम्बेटिव और हमें सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है तो नेगोशिएशन करने पड़ेंगे, बट अभी नेगोशिएशन के लिए तो कोई लगता है कोई तैयार ही नहीं है और सबने मन बना लिया कि चलिए $100 ही दे देंगे। तो ये तो ऑयल पे व्यू हो गया। प्रियंका देखिए मार्केट्स में ये है कि यहां पर एक खतरा ये चल रहा है कॉन्स्टेंटली यूएस में कि वेल फेड रेट बढ़ाएगा। हिस्टोरिकली ऐसा बहुत सिर्फ 94 एक एक्सेप्शन है, बाकी हर बार जब भी फेड ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश की है हमेशा रिसेशन आया है। और अगर रिसेशन आएगा ही तो फिर देखिए स्टेबल इंडियन मार्केट्स भी उतने स्टेबल नहीं रह पाएंगे और यूएस में तो डेफिनेटली एक करेक्शन ड्यू है और आई थिंक वो उस करेक्शन की तरफ हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। बेयर मार्केट रैलीज हमेशा आती हैं और उससे हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बट ये देखें कि कॉन्स्टेंटली ट्रेंड डाउन है। और मैं फंडामेंटल्स के लिहाज से कह रहा हूं क्योंकि ETF फ्लोज हर महीने 70-75 बिलियन डॉलर्स का आ जाता है, लेकिन स्मार्ट मनी ग्रेजुअली निकल रहा है बाहर। बिल्कुल। अनुराग, गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड, रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। ऑफ कोर्स जब आप ग्लोबल मार्केट के सेटअप पर बात कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा और डीप डाइव करना चाहेंगे और टेक्नोलॉजी स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं, पर्टिकुलरली नेटफ्लिक्स। सुबह अजय भी अब एक तरह से हमें सरकास्टिकली कह रहे थे कि अब हम उतना नेटफ्लिक्स नहीं देख पाएंगे जितना हम देख रहे थे क्योंकि पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शंस खत्म हुए, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए एक साथ इन अ डेकेड इतना बड़ा कस्टमर लॉस कैसे देख रहे हैं आप? सो मानसी देखिए, अगर आप फंडामेंटल लेवल से नजरिए से देखते हैं ना तो ये चीजें बिल्कुल हमारे सामने जाहिर थी और ये होना था। इसको हाई लेवल पे देखें, S&P 500 जैसे मैं कंसिस्टेंटली कहता आ रहा हूं, उसका 30% सिर्फ ये 10 स्टॉक्स
होल्ड करते हैं, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, ऑल ऑफ दैट, राइट? अब इसमें हमने, अब नेटफ्लिक्स को ले लीजिए, 32 का वैल्यूएशन, 32 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल अभी भी है, और जबकि वो पिछले क्वार्टर में जब रिजल्ट अनाउंस किए थे उन्होंने, तब भी वो करीब 20% ड्रॉप हुआ था, उसके बाद थोड़ा उसने रिकवर किया। देखिए 222 मिलियन कस्टमर्स हैं उनके, यूएस कनाडा मिला के 75 मिलियन कस्टमर्स हैं। एक सैचुरेशन आ गया है। पहले जब कंपनीज लॉन्च करती थी कोई प्रोडक्ट, तो करीब उसको सैचुरेशन आने में भी 10-15 साल मार्केट पेनिट्रेशन में लग जाते थे। आजकल बड़ा क्विक होता है। डिज्नी आया, 2 साल में तकरीबन हर घर में पहुंच गया। उसके बाद इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कितनी वो प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाता है। तो अब ये पीक आउट कर गया उसका बेस, और आई थिंक ये सबको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर आप देखें तो यूरोप और यूएस की उसकी मेंबरशिप देखें तो उसके बाद में वो हर कंट्री में एक सिंगल फिगर्स में स्ट्रगल कर रहा है। तो आई थिंक इट वाज वेरी अपेरेंट कि दुनिया में उतने ही लोग हैं और इतने ही हाउस होल्ड हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं नेटफ्लिक्स, और एट सम पॉइंट ये स्टैग्नेशन आना था। आई डोंट नो लोग इतना क्यों सरप्राइज हुए ये जान करके, क्योंकि नेटफ्लिक्स हर क्वार्टर में तो ये बढ़ा नहीं सकता है। बहरहाल एक बड़े मुद्दे पर आते हैं, तो मानसी जो आपने पॉइंट रेज किया वो सही है। देखिए 2 तरह के मार्केट चल रहे थे। एक कंपनीज जो हमारी रियल इकोनॉमी कंपनीज होती है उनको हम बहुत कम मल्टीपल्स देते थे और वैल्यूएशंस लो रहते थे। वही हम ये फैंग ड्रिवन कंपनीज और ये जो बिग टेक कंपनीज हैं इनको हम 30, 40, 50 के मल्टीपल देते टाइम हिचकते नहीं थे। आई थिंक वो सवाल करने का समय आ गया है। लिक्विडिटी जा रही है तो आई थिंक अर्निंग्स की तरफ नजर रखनी है, और आई थिंक ये भी क्लियर है, और ये इन्फोसिस के नतीजों में भी जाहिर हुआ कि देखिए ये इतना बड़ा बेस करके आप 20% की ग्रोथ हर क्वार्टर में नहीं ला सकते। वो न्यू नॉर्मल नहीं है। न्यू नॉर्मल सिंगल डिजिट ग्रोथ है। तो आई थिंक ये कुछ सवाल अगर लोग पूछेंगे तो फिर करेक्शन की तरफ थोड़ा हमें बढ़ना पड़ेगा या ठहराव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब भी हम मार्केट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ना, तो हम फ्यूचर से बोरो कर लेते हैं ग्रोथ, और फिर उसका पेडे कोई ना कोई दिन तो आता है। राइट बिल्कुल, ये गेट आउट ऑफ होम स्टॉक्स चलने का समय आ गया है, और स्टे एट होम स्टॉक्स जो कि नेटफ्लिक्स है उसके गिरने का समय या प्रॉफिट टेकिंग का समय। क्योंकि बहुत ऐसा हुआ कि लास्ट 2 सालों में लोगों ने इतना परफेक्ट बैलेंस कर दिया था कि जूम कॉल की ऑफिस के मेंबर्स के साथ, उसके बाद आधे घंटे का नेटफ्लिक्स कैचअप कर लिया, फिर वापस आ गए, बाजार ट्रैक किया, एंकरिंग की, फिर आधे घंटे का। सो ये सब तो हुआ ही है बैलेंसिंग, लेकिन शायद अब फुल फोकस ऑन ऑफिस वापस आ चुका है।